वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स का ना, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बस नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और नथिंग एल्स। और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस इक्वल टू डेल्टा के ई। बस नेगेटिव के ई एक तरह से आप कह सकते हो कि पी है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि के ई पे डिपेंड करेगी शायद आगे जाके। तो नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, यस। नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, यस। कंजर्वेटिव फोर्स में जो ये साइन है ना, ये क्लोज्ड पाथ का, कि अगर उसका जो वर्क डन है क्लोज्ड पाथ का वो जीरो होता है, एफ डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में वो जीरो नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ वर्क उसने किया है जब वो नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रही है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये रिवर्सिबल है। जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन, न्यू टेंशन, बॉयंट, ये रिवर्सिबल नहीं होते, फिर से नीचे जाएगा वो, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, लेकिन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ एक नाम दिया गया है जो डेल्टा यू है, जो वर्क डन है ना कंजर्वेटिव फोर्स, उसको बस हमने पोटेंशियल एनर्जी एक नया नाम दे दिया और कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ इतने बेकार फालतू साइंटिस्ट हमारे। पोटेंशियल एनर्जी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी को डेफिनेशन पूछेगा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का काम डेफिनेशन पूछा तो हम बता सकते हैं। और डेल्टा यू हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम एम आर हाउस, ठीक है। फ्रॉम एम आर हाउस टू पी डब्ल्यू ऑफिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय पी डब्ल्यू ऑफिस। तो नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क डन बाय पी डब्ल्यू का ऑफिस, लेकिन हमने इसको डेल्टा यू नाम दे दिया। बस उसमें हम अगर इनिशियल को जीरो मान ले तो वर्क डन इक्वल टू वही आ जाएगा, यू पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं भी होती ना तो फिजिक्स पूरी कंप्लीट होती, क्योंकि उन्होंने बस सिर्फ नाम दे दिया, बाकी काम तो होता ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर है, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू शेप, साइज एंड पोजीशन होती है, डज नॉट हैव डायरेक्शन, डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, और इन एवरी नेचुरल प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। यू नो दैट, पोटेंशियल नाम ही वैसा ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिवली है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा बाद में। लेकिन अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव में है तो ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि बढ़ रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काबिल हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, नेगेटिव में कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो काबिलियत तो है उतनी, वो कम थोड़ी होगी, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप और दूर जा रहे हो अपने लक्ष्य से, एक तरह से वैसे समझ लो। अब फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स निकाला है हमने, तो यहाँ पे माइनस डवा यू बाय डवा एक्स आई कैप प्लस डवा यू बाय डवा वाई जे कैप प्लस डवा यू प्लस डिवाइडेड बाय डवा जेड के कैप, यानी कि एक्स एक्स में रहेगा, वाई वाई में रहेगा। माइनस डवा यू बाय डवा एक्स है, माइनस पता नहीं क्यों यहाँ पे पहले, अच्छा माइनस ब्रैकेट के बाहर है भाई साहब, अच्छा ये अंदर प्लस में है सारे और ब्रैकेट के बाहर है फिर माइनस है, क्योंकि ये माइनस डी यू बाई डी आर है ना, तो डी आर की जगह हमने बस ये पुट कर दिया सारी जगह पर्टिकुलर में, जब हम तीन उसमें दे देंगे उन्हें, यानी कि माइनस डेल्टा यू को हम एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, और इसमें भी हम एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड कर सकते हैं, और ऐसे एक्स वन से एक्स टू तक। इसकी पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी होती है ड्यू टू शार्प साइज एंड पोजीशन, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीन हो सकता है, ठीक है। और ले जबकि स्केलर है ये भी, बट डी यू बाई डी आर वेक्टर है, ठीक है। तो उस वजह से हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कर सकते हैं। इन एवरी नेचुरल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हमेशा इक्वल होगा, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। सर ने इसके लिए गालियाँ खाई है। एक्स वाई आई कैप वाई जेड जे कैप जेड एक्स के कैप लिख दिया था ना सर ने, जैसे फाइंड फोर्स नहीं पूछा था फिर 1 1 1 पे, तो हम सॉल्व भी करने लगे थे जब उसको जब मैंने लिखा भी मैंने और मैं सॉल्व करने लगा था, सर ने बोला क्वेश्चन ही रॉन्ग, जो वो स्केलर क्वांटिटी है तो हम आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हैं। तो फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो हमने फोर्स जैसे निकाला तो ऐसे है, दवा यू बाय दवा एक्स आई कैप, दवा यू बाय दवा वाई जे कैप, दवा यू बाय दवा जेड एक्स के कैप, सॉरी के कैप, हाँ, और ब्रैकेट में और बाहर नेगेटिव। जो हम आई में को सॉल्व कर रहे हैं तो हम वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे, अगर जे को कर रहे हैं तो एक्स जेड को कांस्टेंट मानेंगे, अगर के कैप में कर रहे हैं तो वाई और एक्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है ना, वाई बचेगा एंड जेड बचेगा, यू रखोगे तो जैसे डी यू बाई डी एक्स है, जिनमें एक्स है। चलो देखो फिर उसका 1 1 1 करना, तो एक्स वाई प्लस जेड 1 + 1 एक्स प्लस जेड 1 टू टू आ गया सब में, और 2 आ गया 2 जे कैप, और फिर अगर मैग्नीट्यूड पूछा है बस तो वो
4 + 4 + 4 करना है और 2√3 आंसर निकालना है। तो जब मैग्नीट्यूड निकलेगा तो ऑब्वियसली √2i कैप है, तो उसको 2 का स्क्वायर और J को भी 2 का स्क्वायर और 2k को भी 2 का स्क्वायर करेंगे रूट लगा के, तो 2√3 आंसर आएगा मैग्नीट्यूड में फोर्स का। फोर्स ऑफ मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे x-bx² हमें u x दिया है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी हमसे, यानी कि x पूछा है डायरेक्टली, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी कि फोर्स तो 0 होगी ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो सारी जगह लग रहे हैं, तो 0 ही होगा। F 0 ही होती है, F नेट तो उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 ही होता है। इक्विलिब्रियम में तभी ये तो है यार वो, और बस उसको डिफरेंशिएट कर देंगे जो इक्वेशन दी है, और नेगेटिव में होगा क्योंकि नेगेटिव आता है ना आगे जाके, और a/2 भी इसका आंसर है। अब वही है कि 0 के इक्वल कर देना है, और पर आगे नेगेटिव ज़रूर लगा देना दोनों में, और जब -8 और -7 है तो इधर आके वो प्लस ही बनेगा, तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत बस, और फिर तो हो ही जाएगा सारा। -8 डिफ्रेंशिएशन करनी है जो है मैंने खुद किया है, और ट्रिपल सर्कल भी है। ये आने वाले 6 चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। -1 करते हैं ना, तो बस ऊपर -9 बन रहा है और एक -8 बन रहा है, बस फिर 7a और x8 बनेगा साथ में, और 8b/x9 बनेगा, क्योंकि -3 पावर है ना, तो बस वो नीचे जाएगी यानी कि, और x हम निकाल लेंगे 8b/7 हमने किया है, सर ने सॉल्व नहीं किया था, हमने सर से पहले कर लिया था हमने, सर से पहले नहीं मतलब उन्होंने टाइम दिया था हमें करने का, और हमने खुद किया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें u दे दिया है कि ax + b है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, तो यानी कि f तो हमें पता चल गया ना, u ये है, तो माइनस लगा के -a i कैप -b j कैप करके f तो आ गया, बस a = f/m होता है, तो √a² + b² हो जाएगा। फोर्स निकाल रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हम फोर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उनको मोस्टली क्वेश्चंस में। यहाँ पे x y z है, तो बस 1i 1j और 1k ही बचेगा, क्योंकि एक ही है कि x y z एक साथ है ना, तो ऊपर तो हमें x y x थे और y z था, चीज़ें ग्रेविटेशन में भी यूज़ होंगी। यहाँ पे 1 + 1 + 1 करके √3 आंसर आ जाएगा। देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमने लिखा था रेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बराबर भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम 0 मान लेते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है -Δu, तो जैसे यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स था, तो उसकी जगह हमने -Δu लिख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर हम डेल्टा को बाहर ले लें और के + u करें, तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है =0 करके, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली वैलिड व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी वैलिड वाली तभी वैलिड है जब वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा, यानी कि I + ui = kEF + uf तभी अप्लाई करना जब वर्क की ज़रूरत नहीं है, इजी मतलब ये इजी टू अप्लाई है, मतलब तभी यूज़ करना जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है। ये अप्लाई इसको इजी कर सकते हैं हमें, क्योंकि इसमें वर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आंसर निकल सकता है। और जैसा कि आपको पता है, तो इसका ये उल्टे होगा, वर्क डन कंजर्वेटिव और वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब उस तरफ हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही है। तो जब अगर वर्क डन जाए बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो आ गया था हमारा -Δu, ठीक है, जो यहाँ से था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स = -Δu जो हमने पहले निकाला है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, Δu, ठीक है, पॉजिटिव में, यानी कि इंक्रीज हो रहा है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और डिक्रीज हो रहा है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव वाला जो हमने कहा, जैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, यानी कि Δk 0 होगा, सिर्फ तभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स Δu के बराबर होगी। और ऊपर क्या था कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगी, तभी हम मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कांस्टेंट की I + ui = kEF + uf वाला। ये नकली चीज़ थी, नकली बिल्कुल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट चाहिए उसके लिए, यानी कि चेंज 0 होगा। ये हम सर समझा रहे थे, जहाँ कम वहाँ हम नहीं, जहाँ हम वहाँ कम नहीं, ठीक है, हम किसी से कम नहीं। वाह, लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये गहरी बात है थोड़ी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ Δu, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स = Δu। ये नकली है, कभी नॉट ऑलवेज वैलिड वाली चीज़ है, ठीक है। क्या हम कम को
वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं, यस, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम से डिराइव नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे चेन नीचे गिरी है तो यहाँ पे वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है ये पहचानना इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू हाफ पुल द हैंगिंग पार्ट ब्लॉक, तो काम कौन कर रहा है, हम, यानी कौन है हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि डेल्टा यू, डब्ल्यू एन एस एफ इक्वल टू डेल्टा यू होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में था एम जी एच यू फाइनल के बराबर है। अगर यू वाई ग्राउंड पे इक्वल टू जीरो, मतलब यू वाई अगर जीरो है तो एफ यू एफ इक्वल टू एम जी एच होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम ऊपर इनिशियल ले रहे हैं, नीचे फाइनल ले रहे हैं, तो जो यू इनिशियल है एम जी एच के बराबर होगा क्योंकि यू एफ जीरो हो रहा है, और जबकि नीचे हम यू वाई जीरो ले रहे थे क्योंकि ग्राउंड के पास है ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड के पास है, वेरी क्लोज टू अर्थ है, तो बस जो अर्थ के पास है वो ज़ीरो हो जाएगा और दूसरा एम जी एच हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू, यू नो। वर्क डन देखना था तो हमने बस सेंटर ऑफ मास देखना था। यहाँ पे एम जी आर है स्फेयर के लिए, यहाँ पे एम जी एल बाई टू है क्योंकि सेंटर ऑफ मास आधे तक ही गया, और यहाँ पे जीरो है क्योंकि ग्राउंड से टच है, इसका सेंटर ऑफ मास है बहुत पतला है, और यहाँ पे हमने ये वाला लेना है तो बस एम जी साइन थीटा इस तरफ को आएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा आएगा, तो बस ये एच एम जी साइन थीटा, और एल बाई टू तो पता ही है कि एल बाई टू की लेंथ पे आएगा, तो एम जी साइन थीटा एल बाई टू होगा इसमें।